हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के ऊपर। दोस्तों, न्यूटन ने बताया दुनिया को कि ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती है और दो द्रव्यों के बीच में जिस पिंड का मास ज़्यादा होगा उस पिंड का, और जिस पिंड का मास कम होगा वो जिस पिंड का मास ज़्यादा है उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। उसे हम परिक्रमा या परिक्रमा बोलेंगे एक तरीके से। पर न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी कि ग्रेविटी मास से पैदा होती है, ये नहीं बताती कि वास्तविकता में मास से पैदा होती है या फिर ग्रेविटी कुछ और है। हम अभी तक ये मान कर बैठे हुए हैं कि ग्रेविटी की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि मास से ग्रेविटी पैदा होती है। इसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ हमें दिखाई देता है। और बेसिकली जो चीज़ दिखाई देती है ज़रूरी नहीं वो वही हो। न्यूटन ने ग्रेविटी को एक मास की तरह देखा। न्यूटन ने ग्रेविटी को देखा कि ग्रेविटी मास में चेंज होने से ग्रेविटी पैदा हो रही है। यानी न्यूटन ने देखा कि जो ग्रेविटी है वो मास पर डिपेंड कर रही है, इसलिए उसने ग्रेविटी का सूत्र मास पर G बराबर G छोटा g m1 m2 अपॉन r² बता दिया। लेकिन क्या वास्तव में ग्रेविटी मास से पैदा होती है? क्योंकि अगर इस चीज़ के हम तथ्य के अगर गहराई में जाए और हम शुरू में सोचे कि प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में ग्रेविटी थी जिसकी वजह से मास आया या फिर मास था जिसकी वजह से ग्रेविटी थी। क्योंकि हम उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं जहां से हमारी पृथ्वी एक बहुत छोटे से कण, यानी ये देखिए हमारी पृथ्वी इतने छोटे से कण की है। अब इस स्थिति पर हमें यह सोचना है कि ये हमारी पृथ्वी है। आज जो पृथ्वी दिख रही है वो बहुत बड़ी है, पर शुरुआत में हम ये मान कर चलते हैं कि हमारी पृथ्वी इतनी सी थी, ये कण इतना सा था। लेकिन धीरे धीरे ये अपनी ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे और आके आसपास के मटेरियल को अपनी ओर खींचेगी, और ये बड़ा होता जाएगा, ये कण बड़ा होता जाएगा और धीरे धीरे ये पृथ्वी आज की पृथ्वी बनती जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि भैया वास्तव में ग्रेविटी मास पर ही डिपेंड करती है क्या? ग्रेविटी वास्तविकता में मास से पैदा होती है? मैं नमक इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि नमक में इलेक्ट्रोलाइट है और मेरे दिमाग में भाई पता नहीं क्या हो रहा है इस समय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं ऐसी चीज़ें करने भूल गया हूँ जो पहले बहुत आसानी से कर लेता था। मैं क्रिकेट खेलना भूल गया हूँ, सब वो चीज़ें। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ग्रेविटी है ना, वो वास्तविकता में ग्रेविटी नहीं है, वो है हमारे ग्रेविटी पैदा होती है हमारी अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है ना हमारी पृथ्वी के चारों ओर, उसकी वजह से हमारे ग्रेविटी पैदा होती है। और दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, ये लगातार चेंजेस आते रहते हैं और यही लगातार चेंजेस हम फिजिकली भौतिक रूप से हम इन्हें भूकंप कहते हैं, भूकंप। और देखिए सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर हमारे जितने भी ग्रह हैं, प्लूटो हम सब चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी किसी हमारे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य एक चीज और करता है। वो क्या? सूर्य परिभ्रमण करता है और एक चीज और करता है, सूर्य ऐसे वाइब्रेट और करता है। ये लगातार ऐसे करता रहता है। ऐसे करने से जैसे आप पानी में हम पत्थर फेंकते हैं और एक वेव पैदा होती है, उस वेव में ऐसी ही वेव सूर्य ऐसे वाइब्रेट करता ऐसी वेव पैदा करता है। और उन वेव में वो गोलाकार होती हैं और वेव में आप देखोगे गौर गहराई से तो वो जो वेव्स बनेंगी उनमें चक्कर सा बन जाएगा एक, और हमारी पृथ्वी उन्हीं चक्करों में चक्कर लगाती रहती है। धीरे धीरे उन्हीं चक्करों में चक्कर लगाती रहती है। जो सन अपने इस वाइब्रेशन की, मुझे ये नहीं पता कि सन अपना वाइब्रेशन क्यों करता है, ये सन ऐसे वाइब्रेशन क्यों करता है ये नहीं पता, पर सन ऐसे वाइब्रेशन करता है जिसकी वजह से पृथ्वी उन कक्षक पैदा होते हैं। एक तरीके से पानी में पत्थर फेंकने से कक्षक पैदा होते हैं।
क्या? पानी में पत्थर फेंकने से जो वेव्स पैदा होती हैं वे हमें, अगर हम उनको कक्षक मान लें तो हमारी पृथ्वी उन कक्षकों में गति करती है। और हमारी पृथ्वी, वो आपको पता है वो कक्षक कैसे पैदा होते हैं? वो कक्षक पैदा होते हैं ऐसे 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 पैदा होते हैं। तो हमारी पृथ्वी ऐसे रहकर इसके चारों ओर गति करती रहती है, ऐसे गुर 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 गुर, ऐसे 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 गति करती रहती है। लेकिन जो ही अगर हमारी पृथ्वी ऐसे गति करने लगता है तो क्या होगा? क्या होगा वास्तविकता में? वास्तविकता में क्या होगा इसके बारे में बाद में सोचूंगा। पर मेन मुद्दे की बात यह है, ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती तो हर जगह यह फॉर्मूला लगता, क्वांटम स्टेट पर भी लगता और ब्लैक होल पर भी लगता। और एक और चीज़, ब्लैक होल्स सिर्फ एक नगण्य 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 चौड़ाई का एक पिंड है, नगण्य चौड़ाई का एक रिंग है सिर्फ, पर उसके पास ना तो उस ब्लैक होल के भीतर ना तो मैटर है, ना डार्क मैटर है, ना एंटी मैटर है, कुछ भी नहीं है। और लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम कुछ भी हो सकता है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर भी हो सकता है और हमारा मैटर भी हो सकता है। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखना दोस्तों। मैं ऐसे ऐसे से ऐसे 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 पर्दा उठाऊंगा। भगवान के दया से मौज मस्ती में रहो, खुश रहो। अरे खा रहोगे रेल के तो पियोगे ना, रेल के खाओगे नहीं तो मारोगे कैसे रे? अरे आ गए हम सब पूछने।